नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी विद एसके में। दोस्तों, यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले पेपर वन की सही एवं सटीक तरीके से तैयारी करवाई जाती है। अगर आप भी पेपर वन में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम था? आपके पास ऑप्शन है ब्यास नदी का, रावी नदी का, यमुना नदी का या चंद्रभागा नदी का। दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्यास नदी का। ब्यास नदी का वैदिक नाम ही अर्जिकिया था। इसका संस्कृत नाम विपाशा था। दोस्तों, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी था और इसका संस्कृत नाम इरावती था। ठीक है। और यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी था। ठीक है। चंद्रभागा या चिनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी था और इसका संस्कृत नाम चंद्रभागा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थिल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी या चिनाब नदी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्यास नदी। ब्यास नदी ही हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थिल के पास मैदानों में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी या चिनाब नदी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ब्यास नदी। कांगड़ा जिले का पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है। ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या था? भद्रावती, विपाशा, इरावती या मंदाकिनी। इसका सही जवाब है विपाशा। अगला प्रश्न है, लाल नदी किसे कहते हैं? सतलुज नदी को, रावी नदी को, ब्यास नदी को या यमुना को। दोस्तों, इसका सही जवाब है सतलुज नदी। सतलुज नदी को ही लाल नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? यमुना नदी, रावी नदी, ब्यास नदी या चिनाब नदी। इसका सही जवाब है यमुना नदी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई कुल 22 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी, जो कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलें उगाने की दृष्टि से पर्याप्त वर्षा हो जाती है? आपके पास ऑप्शन है पांगी और मंडी, लाहौल और स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा। इसका सही जवाब है चंबा और कांगड़ा। चंबा और कांगड़ा में ही पर्याप्त फसल को उगाने की दृष्टि से वर्षा हो जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चैल, नूरपुर, धर्मशाला या रामपुर। इसका सही जवाब है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? धर्मशाला। ठीक है। धर्मशाला को छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशाला किस जिले का मुख्यालय है? कांगड़ा जिले का। हिमाचल प्रदेश का शुष्कतम क्षेत्र है और यह ठंडा मरुस्थल कहलाता है। कौन सा? पांगी, केलांग, स्पीति या पूह। इसका सही जवाब है स्पीति। स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। इसको ठंडा मरुस्थल या शुष्कतम क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम वर्षा होती है? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर में, कांगड़ा में, मंडी में या कुल्लू में। दोस्तों, इसका सही जवाब है कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कांगड़ा जिले के धर्मशाला में होती है। और आपसे पूछा गया है कि अब हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थल पर सबसे कम वर्षा होती है? तो आपके पास ऑप्शन है स्पीति में, किन्नौर में, चंबा में या सिरमौर में। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पीति।
हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है? लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ है? केलांग में, ठीक है। और किन्नौर का मुख्यालय कहाँ है? रिकांगपिओ। और सिरमौर का मुख्यालय कहाँ है? नाहन। चंबा का मुख्यालय चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? आपके पास ऑप्शन है 900 मिलीमीटर, 1200 मिलीमीटर, 1400 मिलीमीटर या 1600 मिलीमीटर। दोस्तों, इसका सही जवाब है 1600 मिलीमीटर। हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत 1600 मिलीमीटर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे सूखा स्थान या सबसे कम वर्षा वाला कौन सा स्थान है या कौन सा जिला है? कुल्लू, ऊना, मंडी या स्पीति? इसका सही जवाब है स्पीति। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के स्पीति में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? दोस्तों, पहले आपसे स्थान पूछा गया था, अब आपसे पूछा गया है कि किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? किन्नौर में, ऊना में, लाहौल स्पीति में या हमीरपुर में? तो इसका सही जवाब क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति जिले में ही सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? दुधीन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर या मुल्किया ग्लेशियर? दोस्तों, इसका सही जवाब है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, ठीक है। समुद्र तल से मुल्किला ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 6,478 मीटर, 6,570 मीटर, 6,335 मीटर या 6,642 मीटर। इसका सही जवाब है 6,478 मीटर। मुल्किला ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी समुद्र तल से कुल ऊंचाई 6,478 मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बड़ा शिगड़ी क्या है? एक पक्षी है, पहाड़ी चोटी है, नदी है या हिमनद है? इसका सही जवाब है हिमनद। बड़ा शिगड़ी एक ग्लेशियर या हिमनद है। अगला प्रश्न है, शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ राका का मौसम कहलाता है? पावस, बसंत, ग्रीष्म या शरद? इसका सही जवाब है शरद। शिमला में शरद मौसम दीर्घ राका का मौसम कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक जोन आधार पर कितने इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है? 7, 5, 3 या 6? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 7। हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर 7 इकोलॉजिकल जोन में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।